बता नहीं पाएगा। याद रखना, उसके स्वरूप को वो जानता नहीं है। परमात्मा का स्वरूप शब्द स्वरूप है और शब्द का ही भेद है। जो भेदी सतगुरु होता है वो क्या करता है, वो किसी दरवाजे का भेद नहीं बताता। अच्छी तरह समझ लो, दरवाजा तो गुप्त है। ऐसा नहीं है कि उसके बारे में लोगों को पता नहीं है। भेद दरवाजे का नहीं है, भेद शब्द का है। शब्द भेदी गुरु, द्वार भेदी गुरु नहीं। कई लोग सोचते हैं नितिन दास का जो भेद है, ज्ञान है, वो तो सारी दुनिया में उजागर हो गया है। कभी नहीं हो सकता। जो नितिन दास ज्ञान लेके बैठा है वो उजागर हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो कथनी ज्ञान है ही नहीं जो कोई उजागर कर पाएगा उसको। इतना भी नहीं समझ पाते। ब्रह्मरंध्र चीखते रहते हैं, सोचते हैं ब्रह्मरंध्र हमने बता दिया, पता लग गया सबको, ये इनका ज्ञान जो है ये सारा उजागर हो गया। अरे मेरे भाई, मेरे विवेकी भाइयों, थोड़ी बुद्धि पे, अकल पे थोड़ा भार धर लो, ज्यादा हल्की हो गई है। साहिब कह रहे हैं, गरीबदास जी साहब कह रहे हैं, कोई है रे परले पार का और जो भेद कहे झनकार का। समझे? द्वार का भेद भेद नहीं है। द्वार का भेद तो एक संकेत मात्र है कि हाँ ठीक है, लोग 10वें द्वार को भी नहीं जानते। ठीक है, नितिन दास ने बता दिया कि कहां पर है वो 10वां द्वार, लेकिन वो द्वार भी भेद नहीं है, भेद झनकार है। समझे? शब्द विहंगम चाल हमारी और कहे कबीर सतगुरु दई तारी, खुले कपाट शब्द झनकारी। समझे? तो इस भेद को जो प्राप्त कर लेता है वो पार हो जाता है, उसको कोई रोक नहीं सकता। और जो इस भेद के बिना केवल कथनी ज्ञान को सत्य मान के बैठ जाता है कि हाँ नी अक्षर अक्षर कैसे हुआ, हम बताएंगे, तुम सारी उम्र बताते रहो तब भी नहीं बता पाओगे। ये चैलेंज है तुम्हें, तुम बता ही नहीं सकते, केवल भरवा सकते हो। क्यों? क्योंकि वो बताने की बात ही नहीं है, वो अनुभव की बात है, वो अनुभव की बात है। नर नारी के सुख को जैसे खस्सी नहीं पहचाने, तुम एक हिजड़े को, एक किन्नर को तुम ये ज्ञान करा के दिखा दो कि नर नारी का सुख क्या होता है। बातों से करवा दो ज्ञान, उसको अनुभव करवा दो जरा ज्ञान, तुम्हारा जन्म बीत जाएगा, तुम्हारी पुश्तों का जन्म बीत जाएगा, उसको वो अनुभव ज्ञान हो ही नहीं सकता। और अनुभव ज्ञान बिना सब झूठा, झूठी हाट लगाई। ऐसे नहीं बोल दिया कबीर साहब ने, ये बाणियां बहुत तोड़ मोड़ के बोली जाती हैं। और कुछ मूर्खानंद कहते हैं कबीर साहब तो अज्ञानी थे, ये बाणी का जाल बुनते रहे 90 साल तक, उसके बाद उन्हें 90 साल के बाद ज्ञान हुआ। अरे मूर्खानंदो, कहा तो तुम डूब के मरोगे किसी नाले वाले में, क्या बताऊंगे, गंगा नदी भी नसीब नहीं हुई तुम्हें तो। जिस कबीर साहब ने बीजक की रचना करवा दी बचपन में ही, समझे? जिस कबीर साहब ने धर्मदास से इतना बड़ा ग्रंथ लिखवा दिया, कितने साल जाने के बाद वापस आए वो, उनको तुम कह रहे हो ज्ञानी। जिस कबीर साहब के दर्शन करने के लिए ज्ञानेश्वर जी महाराज महाराष्ट्र से भागे आए, बुढ़ापे में नहीं आए थे उनके। इतने बड़े निकम्मे हैं कि बस कुछ भी कोई बोल देता है उसी पे यकीन कर लेते हैं। ये कहानियां जो सुना रहा है, इसकी 2024 में सारी कहानियां बंद हो जाएंगी, क्योंकि जब हम अपनी सुनामी लेके आएंगे ना, तो ये सब बहते हुए दिखाई देंगे। हाँ, इनको शौक चढ़ा हुआ है गुरु बनने का, शौक चढ़ा है ज्ञानी बनने का, कोई बात नहीं, आओ, वेलकम है। हम तो चाहते हैं सारे छुपे रुस्तम निकल आए, जो भी छुप छुप के हमारा सत्संग सुनते हैं सब निकल आए बाहर, क्योंकि एक ही बार में सबका सफाया होगा, एक ही बार में, बार बार थोड़ी नहीं पकड़ेंगे सबको। आ जाओ सारे जितने भी हैं, जैसे कृष्ण जी ने कहा आ जाओ जितने भी हैं, महाभारत होने वाली है, निकल आओ अपने अपने मिल से। और सारे राजाओं को एक ही रण क्षेत्र में खड़ा करके एक ही बार में सफाया कर दिया। इसी प्रकार 2024 बहुत इंपॉर्टेंट युग है भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ष है युग का। इसमें बहुत कुछ होगा और ऐसा होगा कि पैरों से जमीन निकल जाएगी, देखते जाओ बस क्या होता है। इसमें पूरा सफाया कर दिया जाएगा। साहिब बंदगी, ज्ञान विचार, गुरु जी तुलसी साहिब हाथरस वाले भी आत्मज्ञानी थे। देखो तुलसीदास हाथरस वाले ये इंगला पिंगला सुषमना के ज्ञानी थे, जिसको हम शिव योग कहते हैं। शिव योग का मतलब क्या होता है? जो इंगला पिंगला सुषमना से एंट्री करता है और ब्रह्मरंध्र में स्थित हो जाता है और अंत समय में ब्रह्मरंध्र को फोड़ के प्राणों के द्वारा ब्रह्मांड में चला जाता है, उसको शिव योगी कहते हैं।
और ये तुलसी हाथरस वाले इंगला पिंगला सुषमना की ही साधना करते थे। इनकी वाणी में बहुत सी जगह मिल जाएगा आपको। साल से मैं निर्गुण सरगुण से परे बोल बोल के थक गया। निर्गुण सरगुण से न्यारा जाने का कोई जानन हारा, कहते कहते थक गया। लेकिन इन लोगों ने कितना ज्ञान समझा आपके सामने ही है, खुद ही सुन सकते हैं आप। तो ऐसे जो विवेकी जीव नहीं होते हैं, जो अकल के कच्चे होते हैं, जिनको ज्ञान समझ में नहीं आता, वो कच्चे घड़े होते हैं। हम तो उसको कच्चा घड़ा कहते हैं, फूट जाते हैं, उसमें कुम्हार का कोई नुकसान नहीं। अब बात इतनी है कि अगर वो फूट गए तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। अगला जन्म लेंगे, अगर उसमें भी नहीं ज्ञान समझा फिर अगला जन्म लेंगे, उसमें नहीं समझा फिर अगला। ये जन्म जन्म की कहानी है। ये ऐसा नहीं है कि इसी जन्म में मुक्ति मिल जाएगी आपको, ऐसा नहीं। इस जन्म में मुक्ति केवल उसको मिलती है जो अटल हो जाता है, जो इस मूल ज्ञान पे अटल हो जाता है। उसकी मुक्ति 100% है। जो दर दर भटके उसकी मुक्ति तो सोच भी नहीं सकते आप। बिल्कुल, क्योंकि इस ज्ञान को मैंने पहले भी बोला है कि आप 1 साल सुनो, 2 साल सुनो, 10 साल सुनो, लेकिन आओ तभी जब पूर्ण विश्वास हो, पूर्ण विवेक जग गया हो। अब जल्दबाजी में आओगे तो जल्दबाजी में जाओगे। ये लिख के ले लो आप लोग। तो तरस भी आता है दो बहनों पे कि बेचारी रामपाल जी महाराज से बच के निकली थी और शब्द उन्होंने दया भी करी, लेकिन कहते हैं मूर्ख जीव समझ नहीं पाया, वो इसको निराकार ज्ञान समझने लग गई। बताओ क्या क्या बुद्धि है, क्या बुद्धि प्राप्त करी है इन लोगों ने, मैं तो हैरान होता हूँ। लेकिन ठीक है, चलो 10-15-20 जन्म और ले लो, आ जाओगे लाइन में, कोई बात नहीं। हमारा कोई नुकसान नहीं है इसमें। नुकसान जीव का होता है, गुरु का कभी कोई नुकसान नहीं होता। गुरु तो बख्शनहार है, वो तो बख्शता ही है। अब जीव ही नहीं अपनी मुक्ति करवाना चाहता तो उसकी मर्जी है। और देखो सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो चट्टू है, ये असल में केवल आपको इसलिए भरमा देता है कि ये पूछता है कि नी अक्षर अक्षर कैसे हुआ, बताओ मुझे। अब इससे हमारे भगत राम सिंह ने एक सवाल पूछा, क्या तुम्हें परमात्मा मिला? कहता है हाँ मुझे मिल गया। तो राम सिंह ने कहा बताओ कैसा है? कहता है मैं बता नहीं सकता, मैं बता नहीं सकता। बताओ, तू बता नहीं सकता और दूसरों से पूछ रहा है। तू बता नहीं सकता, जो तुझे मिल चुकी है चीज तू उसके बारे में बता नहीं सकता और दूसरों से पूछता फिर रहा है कि मुझे बताओ, मुझे बताओ। अरे नादान परिंदे, अरे मूर्खानंद, अब मुझसे सुनता भी है फिर, इसको बिना सुने चैन भी नहीं आता। ये हाल है इसका कि जिस दिन तू बता देगा कि परमात्मा कैसा है, उस दिन हमारे शिष्य भी बता देंगे नी अक्षर कैसे अक्षर हुआ, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। इसकी बोलती बंद करने के लिए केवल आप इससे ये सवाल पूछो कि तुझे परमात्मा मिला? ये कहेगा हाँ मिला। इससे केवल इतना पूछो कि बता परमात्मा कैसा है, क्या मिला तुझे? अगर तुझे कुछ मिला है तो गंगे की चोट पे छाती चौड़ी करके बोल दे। नहीं बोल पाएगा क्योंकि ये खाली घड़ा है, थोथा चढ़ा बाजे घड़ा। दिक्कत ये है, अगर कुछ मिला होता तो राम सिंह को जवाब देता कि हाँ मुझे परमात्मा मिला है और ऐसा है परमात्मा। हंस के बात डाल दी, मैं नहीं बता सकता। क्यों नहीं बता सकता? लोगों से पूछना तो आता है तुझे, अपनी बारे में मैं नहीं बता सकता। बेशर्म इंसान शर्म कर, इसलिए साहिब कह रहे हैं। भीखा साहब ने इतना सुंदर बोला, भीखा बात अगम की, अरे कहने सुनने में नाही। अब बताओ और क्या बोले? जो जाने सो कहे नहीं और कहे सो जाने नहीं। फिर भी इस मोटी अकल बुद्धि को नहीं समझ में आ रहा। हद होती है, हैरानी होती है मुझे ऐसे लोगों की। केवल मशहूर होने के चक्कर में कि नितिन दास ने सबकी हालत खराब कर दी है, सारे गुरुओं का ज्ञान जीरो कर दिया है, अब इसी से पंगा लेके मशहूर हो जाता हूँ। अरे भाई कहीं आए कहीं गए, कौवा चला हंस की चाल और अपनी चाल भूल गया। जिस दिन मेरे आमने सामने होगी ना बात, सारी गुरुआई भूल जाएगी। समझ लेना, समझे? नंबर मेरा है तेरे पास, लगा दे फोन एक बार। मैं तुझसे पूछता हूँ, 2 सवाल जवाब देके दिखा जरा। तो ये बच्चों वाली हरकतें बंद कर दे और कुछ परमात्मा का नाम ले ले। जीवन थोड़ा है मेरे भाई। उसके बाद फोटो पे मालाएं डलती हैं सबके, गले में तो माला डलना पाएगी तेरे जीते जी। फिर फोटो पे डलेगी मेरे भाई, सबके डलेगी। जो माला डलाने के इच्छुक है बहुत डलेगी माला, चिंता मत करो। अभी जब अटैक आएंगे ना धड़ाधड़ मालाएं डलेंगी। तो ठीक है, अपना अपना ज्ञान बांटो, अपना अपना ज्ञान खोलो, जितना ज्ञान है बोलो, लेकिन जीवों को भरमाओ मत। अपना ज्ञान बोलो ना, किसने मना किया? अपना ज्ञान बोलते हुए तो इनके तोते उड़ जाते हैं क्योंकि बोल नहीं सकता।
ये एक ही चीज के पीछे पड़ा है, परमात्मा ने सृष्टि बनाई है, परमात्मा ने सृष्टि बनाई है। नितिन दास कहता है परमात्मा ने सृष्टि नहीं बनाई। अरे भाई, अगर तुझे इतनी अच्छी लग रही है सृष्टि, अगर तुझे इतनी अच्छी लग रही है सृष्टि, तो फिर क्यों परेशान है? आ जाना वापस उसमें, और जो इसको फॉलो करते हैं वो भी आ जाओ, बार बार आओ, एक बार छोड़ो 10 लाख बार आओ। अगर इतनी अच्छी लगती है सृष्टि तो बार बार आओ, हम कौन सा मना कर रहे हैं? हद हो गई। इतनी अच्छी सृष्टि बनाई है तो भाई बार बार माँ के गर्भ में आओ। हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। अच्छे अच्छे गर्भ में आओ, उल्टे पैक हो के बढ़िया से बढ़िया खाना खाओ। हमारी तरफ से कोई दिक्कत नहीं है, समझे? तुम भी आओ, तुम्हारे जो 2-4 बंदे जो तुमने भटकाए हैं उनको भी लेके आओ, खूब मजे मनाओ। परमात्मा की सृष्टि है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो हमारे साथ जुड़ जाता है वो इस सृष्टि में नहीं आएगा, ये तो गारंटी है। वो हमारे ज्ञान को समझ के सृष्टि में नहीं आएगा, और हमारे ज्ञान को समझने के लिए पार की निगाह चाहिए। पार की निगाह, समझे? तो बात ये है। और बहुत ही अच्छी खबर ये है कि विदेशों में बहुत सी आत्माएं, जीवात्माएं जागृत हुई हैं, अलग अलग देशों से। अब तुम चांद की तरफ किसी को बोलो देखो, तो जो विवेकी होता है वो चांद की खूबसूरती देखता है, और जो निकम्मा होता है वो चांद के दाग देखता है। इसको अच्छी तरह समझ लो, सबकी निगाह एक सी नहीं होती। जो निकम्मे हमारे पंथ में घुस गए थे उनको आसमान दिखाई देता था उनको दरवाजा दिखाई देता था। जो निकम्मे हमारे पंथ में घुस गए थे उनको उनको किसी ने पूछा कि वहां क्या है, कहते आसमान है। हमारा ध्यान आसमान में लगा दिया था बताओ, ऐसे भी निकम्मे थे, क्योंकि निकम्मों को आसमान दिखाई देता है, निकम्मों को दरवाजा दिखाई देता है, और जो विवेकी होते हैं उन्हें शब्द दिखाई देता है। सूरत से देख ले वह देश, क्योंकि वो लोग सूरत की निगाह को देख नहीं पाए, सूरत की निगाह से देख नहीं पाए, वो आंखों से देखते रह गए, क्योंकि आंखों से दरवाजे दिखाई देते हैं। उनको आंखों से दिखाई देता रहा, अरे ये तो दरवाजा है, ये तो दरवाजा है, ये तो मिट्टी है। अरे भाई, आंखों से देखने की वो चीज ही नहीं थी जो मैंने दिखाई थी तुम्हें, और तुम जड़ आंखों से जड़ मिट्टी देखते रह गए। शर्म करो। इसीलिए बोला था कि मूर्ख जीव समझ नहीं पाता हूं। हाँ, पिछले गुरुओं के साल बर्बाद नहीं कहता मैं। पिछले गुरुओं से अगर आप हमारे पास आए तो अच्छी बात है, आपने वो साल बर्बाद नहीं किए, क्योंकि आपको उनकी वजह से ज्ञान समझ में आया। लेकिन जो यहाँ से छोड़ के जाते हैं, मैं उनको यही बोलता हूँ, तुमने तो 3 साल बर्बाद कर लिए, वापस भी बैक लगा रहा है। इससे अच्छा पहले ही बैक लगा लेता। यहाँ आता ही 3 साल बाद, ज्ञान सुनने के बाद, समझने के बाद, तो तेरे वो 3 साल लेखे लगते, और तू सत्य ज्ञान को समझ पाता, तेरी मुक्ति होती। अब तूने ऐसा बैक लगा दिया है कि अब तुझे 3 साल नहीं बेटा, 3 जन्म लेने पड़ेंगे सुनने के लिए, समझने के लिए। बस इतनी सी बात है। बिल्कुल, जयवती शर्मा, चिड़िया की आंख तो अर्जुन को ही दिखाई देती है। बिल्कुल सही बात है। चिड़िया की आंख ही देखनी है। अब इन लोग को पर दिखाई देते रहे, चोंच दिखाई देती रही, गर्दन दिखाई देती रही, सिर दिखाई देता रहा, तो बेचारों का क्या बनेगा? तो ठीक है, जिसकी किस्मत में जो है वही मिलता है। कोई कितना ही जोर लगा ले कि किसी को कुछ प्राप्ति हो जाए, जो किस्मत में है वही मिलता है। समझे? विवेक और गुरु श्री कृष्ण जी जो आत्मज्ञानी थे तो उनकी मुक्ति हुई, ये आपको आने वाले सत्संग में पता लगेगा। क्योंकि अगर मैं बोलूंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। जब आपको मैं प्रमाण के साथ बात रखूंगा ना सामने, ग्रंथों के साथ, तब आप समझ पाएंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अभी नहीं बोलूंगा मैं कुछ इस पे, आप बिल्कुल चिंता ना करें, सारा ज्ञान खोला जाएगा। क्योंकि असली खेल तो 2024 से शुरू होना था, 2023 तक तो आप केवल पटरियां बिछाते रहे। ट्रेन तो 2024 में दौड़ेगी। मेरे स्टेटस देखे होंगे आपने, मैंने कई साल पहले से लिखना शुरू कर दिया था कि असली खेल 2024 से शुरू होगा। 2023 तक तो केवल पटरियां बिछेंगी, क्योंकि बुलेट ट्रेन दौड़ानी है तो भाई पटरियां तो बिछानी पड़ती हैं, और पटरी बिछाने में टाइम लगता है। समझे? अब जो खेल शुरू होगा 2024 में, उसमें जितने भी लोग कबीर साहब के बारे में जितनी भी अफवाहें उड़ाते हैं, उनको 90 साल से पहले ज्ञान नहीं था, वो बड़ी मुश्किल से मगहर पहुंचे, मगहर में उनकी मुक्ति हुई, ऐसा हुआ वैसा हुआ, उनकी टांगें कट गई, घोड़े पे बैठे, घोड़ा दौड़ा दौड़ा मगहर पहुंच गया। अरे मूर्खों, घोड़ा मगहर पहुंच गया दौड़ा दौड़ा, और कबीर साहब की टांगें कटी हुई थी।
वो उन्होंने टांगे इसलिए कटवा ली थी क्योंकि उनको किसी ने बता दिया था कि तू मगर में जाके मरेगा। कबीर साहब डर गए कि अरे बाप रे, मेरी मगर में मृत्यु होगी, मुझे तो नरक मिल जाएगा। इसलिए टांगे कटवा ली उन्होंने कि ना रहेंगी टांगे, मैं ना पहुंचूंगा मगर। और एक दिन गलती से वो घोड़े पे बैठ गया और घोड़ा सीधे मगर पहुंच गया। बताओ, तुम घोड़े पे बैठ जाओ, तुम्हें घोड़ा दौड़ा रहा है। अरे मूर्ख इंसान, तू कहीं भी छलांग मार सकता है घोड़े से, कहीं भी कूद जाते वो, कहीं रेत वेत में निकल रहा होता कूद जाते वहां, दोबारा ना बैठते घोड़े पे। निकम्मो, तुम लोग ने जो दुर्गति की है ज्ञान की, तुम लोग ने जो अफवाहें उड़ाई है कबीर साहब के नाम पे, तुम सबको धोया जाएगा 2024 में। समझ लेना, यही मैंने कहा था कि जितने मेंढक है सब आ जाओ बाहर। उसके बाद एक साथ सफाया किया जाएगा, समझे? और तुम्हें घोड़े पे बैठाएंगे इस बार, मगर तक छोड़ के आएंगे तुम्हें, क्योंकि तुमने अगले जन्म में गधा ही बनना है। बता। तो कोई बात नहीं, 2024 आ गया है, बस अब देखते जाओ क्या होता है। अच्छे से समझा दिया जाएगा कबीर साहब का ज्ञान क्या है, कबीर साहब क्या है। गुरुजी साईं बाबा कौन थे? जयंत महंत का प्रश्न है। साईं बाबा एक संत थे, उनको भी कबीर साहब ने ही समझाया था। एक जंगल में मिले थे उनको, और उनकी एक कहानी है जहां पर उनको एक कुएं में उल्टा लटका दिया गया था। ये एक सांकेतिक ज्ञान है, किसी को उल्टा नहीं लटकाया गया था, वो एक सांकेतिक ज्ञान है, उसको भेदी गुरु ही खोलेगा। उनका चित्र भी बना हुआ है, उन्हीं की पुस्तक में, उन्हीं के ग्रंथ में आपको बताया जाएगा, पूरा समझाया जाएगा, खोल के हर चीज क्लियर की जाएगी, हर चीज समझ में आएगी। राजेश कुमार, बिल्कुल जी बिल्कुल, बिल्कुल सही बात है आपकी जो आपने लिखा है, लेकिन इसको ऐसे मत खोलो, क्योंकि मैंने बहुत ज्यादा चीजें 2023 तक खोल दी थी, इसीलिए ऐसे मेंढक निकल आए। पहले बता दो, कोई YouTube चैनल पे कुछ बोल रहा हो सार शब्द के बारे में, केवल 2 या 3 संत बोलते थे, उसके अलावा कोई नहीं, और वो केवल बोलते थे उनके पास भी 52 अक्षर। रामपाल जी महाराज बोलते थे सार शब्द के बारे में, तो उनका सार शब्द क्या है? ओम सोम सत कबीर। सत कबीर नाम देके कहते थे सार शब्द है, गलत है। और मधुपरमहंस जी राजड़ी वाले, वो क्या बोलते थे कि 52 अक्षर से परे है, 52 अक्षर से परे है, जब लेने जाओ तो कान में श्री गुरु चरण कमल नमः ये बोल दिया, और श्वासों पे दे दिया सतगुरु सतनाम, सतगुरु सतनाम। अरे 52 से परे है तो 52 में क्यों जा रहे हो? 52 से परे है, उसको जानो। तो बस यही 2-3 संत थे जो सार शब्द की बात करते थे, एक आधा और होगा, इनको सुन सुन के बोलने लगा होगा, लेकिन बाकी जितने आज ये चंडाल चौकड़ी बैठी है, सार शब्द लिखते ही बस तुम लिख दो, वो नासिक वाला आज तक क्या मंत्र देता था? ऑनलाइन मंत्र ले लो, लक्ष्मी प्राप्ति के मंत्र ले लो, विष्णु जी के, शंकर जी के, शिव जी के मंत्र ले लो, ऑनलाइन ले लो। आज ऑनलाइन सार शब्द की मंडी लगा ली इसने, इसके सारे स्क्रीनशॉट पड़े हुए मेरे पास। क्या क्या YouTube चैनल पे डालता था ये 2018 से पहले, उसके बाद एकदम ही जागृति हो गई, कहता मुझे गुरु मिल गया 2018 में। नाम नहीं बता रहा गुरु का, क्योंकि नितिन दास का नाम लेना ये किसी आम आदमी की बस की बात नहीं है। जिसका जिगरा होता है ना वही बोलता है नितिन दास मेरा गुरु है, इनके बस की बात नहीं है। ये चोर हैं, ज्ञान के चोर हैं ये लोग। चोर कभी नहीं बोल सकता ये माल कहाँ का है, चोर अपनी मोहर लगाता है मेरा है मेरा है मेरा है, समझे? लेकिन जब धरा जाता है ना लक 84 में, तब समझ में आता है कि मेरा है कि तेरा है। तो बात ये है, से राम का राज होगा, इसको हम क्लियर करेंगे। आने वाले समय में पूरे वर्ल्ड में इसको क्लियर कर दिया जाएगा कि राम राज है तो कौन सा राज। कोई इसमें बिल्कुल ना रहे कि ये राम राज भगवान रामचंद्र जी वाले राज की बात हो रही है, नहीं, फिर तो झगड़े मच जाएंगे। महात्मा बुद्ध वाले नहीं आने देंगे, मुसलमान नहीं आने देंगे, सिख नहीं आने देंगे, ईसाई नहीं आने देंगे, फिर तो गृह युद्ध हो जाएगा। असली रामराज क्या है, असली राम को जानना है तो पहले कबीर साहब को समझना पड़ेगा, गीता के ज्ञान को समझना पड़ेगा, बाइबल के ज्ञान को समझना पड़ेगा, कुरान के ज्ञान को समझना पड़ेगा, गुरु ग्रंथ साहब के ज्ञान को समझना पड़ेगा। असली राम कौन है, कहाँ है, इसको जानना पड़ेगा। गुरु ग्रंथ साहब के अनुसार वो राम कौन है? वो राम है आत्म राम, जिसके बारे में लिखा है आत्म राम पूजिए गुरु के सहज सुभाए। ये वो आत्म राम है जिसकी महिमा स्वयं कृष्ण जी गाते हैं। हे अर्जुन, आत्मा अजन्मा है, आत्मा नित्य है, आत्मा सत्य है, आत्मा ही सबका आधार है। आत्मा को ना तो कोई शस्त्र काट सकता है, आत्मा को ना तो अग्नि जला सकती है, आत्मा को ना तो वायु सुखा सकती है, आत्मा को ना तो जल भिगो सकता है। उस आत्म राम का राज आएगा।
उस राम का राज आएगा जिसको पानी में समाधि नहीं दिला सकते, जिसके पैर में तीर नहीं मार सकते। उस राम का राज आएगा और बिल्कुल आएगा, डंके की चोट पे आएगा। इतना समझ लो। गोपाल जी साहिब की सतनाम। गोपाल मस्जिद गुरुद्वारा कुछ भी बनाते हैं हम तो फायदा तो होता है, ऐसी बात नहीं कि फायदा नहीं होता है। एक पूजा का स्थान बढ़ जाता है, श्रद्धा बढ़ जाती है, एक भाव बढ़ जाता है, भक्ति की तरफ लोग और ज्यादा प्रभाव में आ जाते हैं, अच्छी बात है। लेकिन केवल मंदिर बनाने से किसी की मुक्ति हो जाए या मंदिर बनाने से, मंदिर में जाने से किसी को मोक्ष हो जाए, ये संभव नहीं है। उसके लिए आपको ज्ञान प्राप्त करना पड़ेगा। आप गीता पढ़ो। गीता में एक जगह भी नहीं बोला गया कि कोई मंदिर बनाना है, बिल्कुल नहीं बोला गया। मंदिर में पूजा करनी है, बिल्कुल नहीं बोला गया। गीता में क्या बोला गया, अच्छी तरह समझने के लिए हमारी हर हर गीता, घर घर गीता, इसको पढ़ें, आपको गीता का सार पता लगेगा। क्योंकि पूरी गीता में बहुत सारे श्लोक हैं, पढ़ना बहुत मुश्किल है। हमारी जो गीता हमने छापी है, उसका हमने जो टीका किया है, आप उसको पढ़ें, सार सार निकाल के रख दिया है। क्योंकि सतगुरु का काम ही यही होता है, सार सार को ग्रहण करवाना। सतगुरु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुहाए, और सार सार तो गही रहे, थोथा दे उड़ाए। थोथा ज्ञान गुरु उड़ा देता है और सत्य ज्ञान को लखा देता है। तो गीता में जो सत्य ज्ञान है वो हमने बहुत अच्छी तरह समझाया लोगों को, और बहुत ही खुशी होती है, लोगों के फोन आते हैं गीता पढ़ने के बाद, ऐसे ऐसे फोन आते हैं, आप सोच भी नहीं सकते कि 40-40 साल से हमने जो गीता का ज्ञान पढ़ रखा था, आपकी गीता से एकदम समझ में आने लग गया कि वहां जहां हमें समझ नहीं आ रही थी वो क्या था, हर चीज समझ में आने लग गई। ये एड्रेस कबीर की मुंह बोली बेटी कमाली ने, सर्वानंद जो ब्राह्मण था, जो पढ़ा लिखा ब्राह्मण था, वो कलयुग वाला तो नकली है, कलयुग वाला तो अनपढ़ ब्राह्मण है सर्वानंद। वो जो कबीर साहब के टाइम में आया था तो वो भी चलो कलयुग, लेकिन उस समय जो आया था वो सर्वानंद, वो पढ़ा लिखा ब्राह्मण था। हालांकि दूसरे की लिखी बातों को ही पढ़ पढ़ के ज्ञानी बना था, अपना कुछ अनुभव नहीं था उसको। और ये नकली वाले का भी यही हाल है, दूसरों का ज्ञान सुन सुन के, दूसरों की बातें सुन सुन के, दूसरों की कई वाणियों को बना बना के, बता बता के, बस यही काम है भरमाना, अपना कोई निज अनुभव नहीं है। तो उस सर्वानंद को भी समझाया गया था कि कबीर का घर शिखर पर, वो भी ये कहता मुझे कबीर साहब के घर जाना है जी, क्या करोगे वहां जाके, हराना है उनको। अच्छा, उनको हराना चाहते हो, अरे हरा तो तब पाओगे, पहले पहुंच के तो दिखाओ। तब उसको समझाया सांकेतिक ज्ञान में, कबीर का घर शिखर पर, और जहां सिलहली गैल, पाँव न टीके पिपील का, और पंडित लादे बैल। वो पंडित शब्द शास्त्रों को देखो, मैचिंग देखो ज्ञान, मैंने कहा था ना कि मैचिंग होता है ज्ञान। शब्द सब शास्त्रों को लाद के वो पंडित बैल लेके कहां चला, कबीर साहब के पास। अब सब शास्त्रों को और सब शास्त्रों का कितना मैच है देखो, सब शास्त्रों को लाद के वो चला बैल पे, और सब शास्त्रों का सार बताने ये चला यूट्यूब पे। वो भी बिना अनुभव के और ये भी बिना अनुभव के। दिक्कत तो ये है, अगर वो कुछ अनुभव प्राप्त कर लेता तब कबीर साहब के पास जाता तो झगड़ा या जीतने हारने की बात होती ही नहीं, वो जीतने हारने की बात करता ही नहीं। ऐसे ही अगर इसको कुछ अनुभव हो जाता तो ये जीतने हारने की बात ना करता, ये कहता हाँ, खुले नयन पहचानो, हंस हंस सुंदर रूप निहारो। अब इस वाणी को भी ये, क्योंकि मूर्खानंद है ना, इसलिए कहेगा देखो इसमें लिखा है आंख खुले नयन पहचानो, हंस हंस, आंखें खोल के दिखाई देता है परमात्मा, आंखों से दिखाई देता है परमात्मा, ये भी बोल देता है ये, आंखों से दिखा रहा है सबको परमात्मा, देखो जिसने देखना है। लेकिन नादान है। वही सर्वानंद का दूसरा डिट्टो कॉपी है, जो सर्वाजीत बनने के चक्कर में पहले ही जीत लगा के आ गया। सर्वा यानी सबको, यानी हर किसी को जीतने की आशा रखने वाला सर्वाजीत बना बैठा था। सर्वाजीत तो सर्वाजीत बन नहीं पाया, सर्वानंद सर्वाजीत नहीं बन पाया था, ये भी नहीं बन पाएगा, लेकिन नाम के आगे लगा के आ गया। कोई बात नहीं, अच्छी बात है। इसको उस वक्त भी मौका दिया था मालिक ने कि बेटा संभल ले, सुधर जा, नहीं तो 84 में धक्के खाएगा। आ गया 84 में धक्के खा के, कोई बात नहीं। ज्ञान की किरण जी, गुरु जी मैं हिंदी की गीता पढ़ती हूँ, लेकिन आपके मुख से सुनकर बहुत आनंद आता है। बिल्कुल आनंद आएगा जी, मालिक की दया है।
परमात्मा ने ये मौके इसीलिए दिया है मुझे कि सत्य निकले, सत्य बता सकूं लोगों को, वरना इस मुल्क का और कोई काम नहीं है। हमारा काम एक ही है, सत्य को जो लोगों तक पहुंचा देना, सत्य को समझा देना, और इससे ज्यादा हमें कोई काम ना मिला है और ना ही हमें चाहिए। हमारा काम है प्रचार का। और समझ लो, परमात्मा जिसको चुनता है ना प्रचार के लिए, ये गलतफहमी मैं आपको निकाल देता हूं दिमाग से कई लोगों के। कई लोग सोचते हैं कि घर बैठे बैठे किसी को भी परमात्मा से कुछ भी मिल जाएगा, मिल सकता है, उसको भी ज्ञान हो जाएगा, ऐसा वैसा। देखो, परमात्मा जिसको ज्ञान करवाता है ना, ये तो बात सही है कि घर बैठे करवा देता है, लेकिन उससे काम बहुत लेता है। याद रखो, जिस भी संत को परमात्मा ने चुना है उससे काम बहुत लिया। ये यूट्यूब पे चोचलेबाजी करने से कुछ नहीं होता। इसको फोन घुमा दिया, हाँ बता नहीं अक्षर से अक्षर क्या हुआ, कैसे हुआ, उसकी रिकॉर्डिंग डाल दी, उसको पकड़ लिया, उसको, ये सब बकवासबाजी है। ये सब बहुत लो लेवल की हरकतें, गिरी हुई हरकतें हैं। कोई किस माहौल में बैठा है, कोई किस माहौल में बैठा है, तुम उठा के किसी को घुमा के फोन करने लग जाओ, ये सब नीच हरकतें हैं। ऐसा नहीं होता है। अगर तुम्हें ज्ञान चर्चा करनी है तो ठीक है, आओ, तुम जहां मिलना चाहते हो मिलो, बैठो, बात करो। किसी को फोन करके बेचारा कोई कहीं परेशान है, तेरी बातों पर ध्यान भी नहीं दे रहा, हाँ कर रहा है, उसी को ये कह रहा है, देखो मैंने ऐसे फोन किया, ऐसे फोन किया, ये जवाब है। अरे भाई तू तो छूटा हुआ है, घर से निकला हुआ है, बाहर है, तुझे और कोई काम है नहीं। लोग बेचारे ग्रस्त में रहते हैं, उनको कई काम रहते हैं, उनकी कई परेशानियां होती है, तुम बीच में घुमा के फोन करने लग जाओ, ऐसा नहीं हो। इन नीच हरकतों से ऊपर उठ जा और एक अच्छा बालक बन के दिखा। परमात्मा की बात कर रहा है तो परमात्मा के बारे में बता, दूसरों की निंदा मत कर, परमात्मा के बारे में बता। तुझे परमात्मा मिला, तुझे कैसा परमात्मा मिला, उसके गुणगान गा जरा, तब समझ में आए ना। तो ठीक चल रही है, प्लीज बताइए, जिस शक्ति ने जय माता दी बोला है ना, पहले उस शक्ति को पहचान लो। आपके मुंह से जो आवाज निकली ना, जय माता दी, ये निकली कैसे? कौन सी शक्ति है जिसकी वजह से जय माता दी निकला, जय श्री राम निकला, जय हनुमान निकला, ओम नमः शिवाय निकला, अल्लाह अकबर निकला, वाहिगुरु निकला, सत श्री अकाल निकला, गॉड निकला, यहोवा निकला? किसकी वजह से निकला? जिसकी वजह से निकला ये शब्द, वही असली शक्ति है, उसी को जानना है, समझे? राहुल दास, गुरुजी आपके सत्संग सुनकर किसी भी ग्रंथी ने काल पुरुष की कथा नहीं बताई। यस, दिस इज द पॉइंट मैन, दिस इज द पॉइंट। आज भी ज्यादातर सिख लोग काल पुरुष और परम पुरुष में फर्क नहीं जानते। बिल्कुल सही, यही मूल ज्ञान है। लोग जड़ को और फल फूल टहनी में भेद नहीं जानते। बात ये है, मूल ज्ञान ये नहीं है कि काल और परमात्मा को एक बना देना, बिल्कुल नहीं। किसी गलतफहमी मत रहना कि नितिन दास जी से भी आगे का ज्ञान मिल गया है। क्या ज्ञान है? काल और परमात्मा को एक कर देना। अरे मूर्खों, गुड़ और गोबर को एक कर देना मूल ज्ञान है, या गुड़ और गोबर जो तुम मिला के खा रहे हो उसको अलग अलग कर देना, ये मूल ज्ञान है। जड़ चेतन का करे निवेड़ा, जड़ चेतन को अलग अलग कर देना, सत्य सत्य को अलग अलग कर देना, ये मूल ज्ञान है। इस गलतफहमी में मत रहना कि कभी साहब की दो चार बाणियां दिखा दी कि मैं ही अकाल, मैं ही काल हूं और तुम बन गए ज्ञानी। अरे मूर्खों, तुम्हें तो ये भी नहीं समझ में आ सकता कि काल काल में फर्क क्या है। नहीं तो उसके स्वरूप का ज्ञान बताओ। ये क्या करता है बंदा? ये कबीर साहब की बाणियां दिखाता है जिसमें लिखा है मैं ही काल, मैं ही अकाल हूं, लोगों को कंफ्यूज करने के लिए। अरे काल, अगर कबीर साहब ही काल है तो धर्मदास के पास क्यों आ रहे हैं? काल से बचाने, खुद से बचाने के लिए आ रहे हैं क्या? कितना बड़ा बेवकूफ है ये आदमी, हैरानी होती है मुझे। बताओ, रानी इंदुमती के झापड़ के कबीर साहब ने मारा था? हद कर दी इन लोगों ने, गजब के लोग हैं। खैर कोई बात नहीं, लग जाएगा पता। जहर और अमृत को जो एक करके मानता है, ठीक है फिर खाओ, लग जाएगा पता। दुनिया में जो विनाश का कारण है उसको खत्म करना, यानी परमाणु युद्ध पे बैन लगवाना। जब हमारा बहुत बड़ा एक काफिला बन जाएगा और हम ये एक मान के चलो बहुत बड़ा काफिला बन गया, तो हम अपनी जो मांग होगी वो यही रखी जाएगी, देश विदेश में एक ही मांग की जाएगी, क्योंकि बहुत से अंग्रेज भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और सबसे एक ही मांग रखवाई जाएगी कि परमाणु हथियार को डिस्ट्रॉय किया जाए। सबसे ज्यादा खतरनाक यही है। तो
इस मांग को भी रखा जाएगा जब ये प्रचार बहुत 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 बढ़ जाएगा और मालिक की दया होगी, बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगा, क्योंकि प्रेम का संदेश हर देश दे रहा है, लेकिन जितना संदेश दे रहा है उससे ज्यादा हथियार इकट्ठे करके बैठा है। ठीक है, गोली बंदूक रखो, बॉर्डर सेफ करो, लेकिन परमाणु बम इसको खत्म करना चाहिए। ये मानवता पे बहुत बड़ा अभिशाप है। आपको पता ही है कि एक बम एक एक शहर को तबाह कर देता है। क्या बचेगा इस दुनिया में अगर एक ने भी ये बेवकूफी कर दी? अगर एक भी देश ये बेवकूफी कर गया तो चूड़ियां किसी ने नहीं पहनी है। फिर तो बस आप ये देखोगे कि आज एक शहर गया पूरा, कल दूसरा गया, परसों आपका नंबर आ जाएगा। समझे? इसलिए पूरे विश्व में एक प्रेम का संदेश भी पहुंचाना है, वसुधैव कुटुंबकम, यानी पूरा संसार हमारा परिवार है। हमारे परमात्मा के ही सब बच्चे हैं, चाहे कोई हिंदू धर्म में है, चाहे कोई मुसलमान, चाहे सिख, चाहे कोई ईसाई, कोई भी किसी धर्म में है, अपने अपने धर्म की पूजा पाठ करते रहो, लेकिन मूल ज्ञान को समझ लो, आत्मज्ञान को समझ लो। आत्मा किसी धर्म की गुलाम नहीं है। जब कोई भी धर्म नहीं था तब भी आत्मा थी, और आत्मा को ही सनातन कहते हैं। सनातन वो है जिसे कभी कोई खतरा होता ही नहीं। अगर कोई ये कहता है कि सनातन धर्म को खतरा है तो उससे बड़ा मूर्ख इस दुनिया में कोई नहीं है, क्योंकि सनातन का मतलब ये होता है जो कभी बदले ना, जो सदा एक सा रहे। अब जो सदा एक सा रहेगा उसे क्या खतरा हो सकता है? पहले तो मुझे ये ज्ञानी पंडित बता दे। जो सदा एक सा रहने वाला है उसको तुम बदल ही नहीं सकते, तो उसको मारोगे क्या? जिसको तुम थोड़ा सा भी चेंज नहीं कर सकते उसको मारोगे क्या? इसलिए सनातन धर्म ही एक ऐसा धर्म है जिस पर कभी कोई खतरा मंडरा ही नहीं सकता। और सनातन धर्म खतरे में है, सनातन धर्म खतरे में, सनातन धर्म खतरे में नहीं है। तुम्हारे मंदिर मस्जिद खतरे में है, तुम्हारे बनाए हुए मंदिर खतरे में है। कल को किसी ने बम से उड़ा दिया, मंदिर की ईंट न बचेगी, लेकिन सारी दुनिया में बम फट जाए तब भी आत्मा का बाल बाका नहीं कर सकते। समझे? ये है सनातन धर्म, और इसी धर्म का प्रचार पूरे विश्व में होगा। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हर धर्म में होगा, हर जगह होगा। बस देखते जाओ क्या होता है। और ये संतों का वचन है, ये पूरा होके रहेगा। विरोधी विरोध करेंगे, बहुत करेंगे, बहुत करेंगे, लेकिन आपको पता है विरोध के बाद ही निखार आता है। असली निखार विरोध के बाद ही आता है। समझ जाओ बात को। उषा शर्मा चींटी कहते हैं इसको। मैंने सत्संग में अच्छी तरह समझा रखा है। ये जो कण वाला खेल है, कण में है भगवान, ये घोर है अज्ञान। कण में परमात्मा नहीं है, क्योंकि कणों से मूर्ति बनी है। कण में परमात्मा होता तो मूर्ति भी चलती, मूर्ति भी खाती, मूर्ति भी बोलती, लेकिन नहीं बोल रही है। फ्री फायर लवर, सत्य सनातन धर्म सभी धर्मों की जननी है, इससे कोई अछूता नहीं है। बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है। रमन, क्या आप रामपाल के साथी हो? नहीं भैया, हमारा उनसे कोई संपर्क नहीं है। हम कबीर पंथी हैं। हम सनातन धर्म को, सत्य सनातन धर्म को मानने वाले हैं। अनमोल पवार, मैं अनमोल नासिक से। और अनमोल कैसे हो? टेक्निकल फर्नीचर, जय श्री राम, जय श्री राम। गुरुजी 9 प्रकार की भक्ति क्या है? ये सब सत्संग में बताया जाएगा, यहाँ पर नहीं समझाएंगे। सतनाम सतनाम। कबीर एजुकेशन, गुरुजी विदेश कब जाओगे? नेपाल तो मेरा प्रोग्राम फिक्स हो गया है, 21, 22, 23। हमें समझ में नहीं आता, आप बता दीजिए। स्टेटस किंग, देखो जी, अंडा पहले ये समझ लो कि बनता कहाँ से है। अंडा मांस से बन रहा है या पौधे से बन रहा है? पहले तो ये समझ लो। अंडा मांस से बनता है, मांस में ही बन रहा है, मुर्गी की योनि में बन रहा है, तो आगे चल के मांस ही बनेगा। शाकाहारी कहां से हो गया? शाकाहारी वो होता है जो बीज से, जो आपने बीज जमीन में बोया और जमीन से उग रहा है, वो शाकाहारी होता है। शाक पात, फल फूल, टहनियां। जो लोग कहते हैं अंडा शाकाहारी है, अगर वो हिंदू है तो उनको कहो ठीक है, मंदिर में बंटवा के दिखाओ जरा, अगर शाकाहारी है तो। ये मन भरमाता है, केवल स्वाद के चक्कर में कहता है नहीं शाकाहारी है, खा ले। उसके बाद हिसाब किताब देना पड़ता है भाई।